आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आई रियली वॉन्ट टू से दिस, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू ऑल। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक वॉरियर हो, आपके अंदर एक जिद है नाम के आगे CA लगाने की। आप इस बात को समझते हो कि ये सिर्फ एक ऑब्स्टिकल था, ये सिर्फ एक रुकावट है, और आप डर के बैठेंगे नहीं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लड़ेंगे, अपनी गलती को पहचानेंगे और हाँ, कमबैक करेंगे, और ये कमबैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा। बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिरकार यार क्या गलत हुआ। क्या मैं इस पेपर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था? क्या चारों पेपर को मैंने ढंग से पढ़ा था? क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट था? सबसे पहले कोशिश करो ये जानने की कि आखिरकार गलत क्या हुआ, और उसके बाद अपने मार्क्स को देखने के बाद आप बच्चे ये खुद जानते हो क्या अभी आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हो या नहीं। बच्चों, आप अपने मार्क्स को देख के आप ये चीज़ खुद एनालिसिस करो कि क्या मैं सितंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर सकता हूँ या नहीं। बच्चों, अगर आपके नंबर 100 मार्क्स से कम है या फिर 2-3 सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हो पाया है, दैट मीन्स आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप ये अटेम्प्ट्स के लूप में ना फंसें। क्योंकि पता है क्या होता है, जब पेपर क्लियर नहीं होता है ना, तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगने लगता है यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। आपसे बिल्कुल होगा, बस प्रॉब्लम क्या है कि आपने सही से पढ़ा नहीं है, आपने कंसेप्ट्स पे पकड़ नहीं बनाई। बच्चों, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार के क्वांट के पेपर को देखकर भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई कंसेप्ट्स तो स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे, और नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना है। अगर आपके मार्क्स 100 से कम रहे हैं ओवरऑल, या 2-3 सब्जेक्ट आप क्लियर नहीं कर पाए, आप आराम से पढ़ के यार जनवरी अटेम्प्ट में अपना कमबैक करो बढ़िया तरीके से। क्योंकि जब तक अब देखो, अभी क्या होगा, अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करने की सोचेंगे, मैम मैं तो 1 शॉट देख के कर लूँगा, 1 शॉट भी तभी काम आता है जब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, है ना। तो सबसे पहले हर बच्चे के लिए ये बात है कि भाई सबसे पहले आप ये खुद एनालिसिस करें कि आपको कौन से अटेम्प्ट के लिए जाना है। फिर बात करते हैं बच्चों, अगर आपका स्कोर 120 या उससे ऊपर आपका स्कोर रहा है, और यार एक आध पेपर की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, एंड यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मैम मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, आई कैन डू इट, मेरे को समझ में आता है, मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली गो फॉर योर सितंबर अटेम्प्ट। सितंबर अटेम्प्ट के लिए जाइए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, फिर से उसी तरीके से लूप में नहीं फंसना है कि कुछ भी बैठ के पढ़ना चालू कर दिया, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर मैं स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो भाई देखो, सबसे पहले हर एक बच्चे को, अभी मेरे बहुत सारे बच्चों से पर्सनली भी बात हुई है, मैंने सबको यही बोला कि बेटा आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू ऑल कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले एक पेपर निकालिए और उस पेपर में लिखिए कि आखिरकार आपको ऐसा क्या लगता है कि आप स्कोर नहीं कर पाए। और यही एक्टिविटी मैं आप सब बच्चों को बोलूँगी करने के लिए। अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर आपका मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वजह से आपको प्रॉब्लम गई है, या फिर आपके 40 मार्क्स ही आए हैं पेपर में, राइट, तो भी आपको ये बैठ के लिखना होगा कि क्यों, क्या गलत हो गया। क्या मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था अपना? क्या मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि भाई क्वेश्चन बोल क्या रहा है, भाई व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, क्या बोल रहा है ये सवाल, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ना। या फिर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, या मैं पैनिक हो गया, घबरा गया, तबीयत खराब हो गई, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, या फिर मैं कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार रख पाया, या फिर यार जब क्लास में पढ़ाई हो रही थी तो मेरा फोकस बातों पे था, मैंने ढंग से चीज़ें नहीं पढ़ी। कुछ भी रीज़न हो सकता है, उस रीज़न को लिखिए और देखो कि क्या आप उस गलती को ओवरकम कर सकते हो, है ना। उसके बाद आपको लेना है एक्शन। अब एक्शन कैसे लेना है बच्चों,
मई 2025 के पेपर को देखने के बाद ना एक बात तो बिल्कुल सच है कि जो बच्चे सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं कि मैम ये बता दो, इतने चैप्टर्स बता दो कि 40 नंबर आ जाएं, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ के जाऊंगा, दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी वेरी बैड। ऐसा नहीं पढ़ते हैं बेटा। आप जो चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, आपको लगता है 40 मार्क्स आ जाएंगे, उन्हीं चैप्टर के खतरनाक सवाल इनने पूछ लिए और बाकी चैप्टर जो आप छोड़ के गए उनसे डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछ लिया तो गया पेपर आपका, लग गया अटेम्प्ट। इसीलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीशन शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट की कैटेगरी में मैंने बना दिया है, आप पे डिपेंड करता है। मैं हर बार बच्चों को कहती हूँ बेटा लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का है, ये सोच के पेपर देने नहीं जाना है, वो तो बोनस मार्क्स हैं भाई, ठीक है। उस 20 मार्क्स को छोड़ के तुम तैयारी करो पहले और देखो कि तुम पेपर क्लियर कर सकते हो या नहीं, क्योंकि इस बार मई 2025 में भी लॉजिकल रीजनिंग के अच्छे खासे सवाल आ गए। हम सोचते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग पास कराएगा और लॉजिकल रीजनिंग ऐसा आ गया कि भाई पेपर का मेरा 1 घंटा ही निकल गया, है ना। तो आपको एकदम सही तरीके से पढ़ना है और अपना सिलेबस भाई तुम 100% कंप्लीट नहीं कर रहे हो, 80% तो तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। 40-50% सिलेबस कंप्लीट करके इफ़ यू गो एंड गिव द एग्ज़ाम, सो कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका पेपर क्लियर होगा। आपको पढ़ना है, आप किसी भी सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, लेकिन मैम पढ़ना कैसे? बच्चे फिर से बोलूँगी भाई, अगर तुम्हारे मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 से ऊपर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आई एम टेलिंग यू आपको किस तरीके से पढ़ना है। आप क्या करेंगे, आप उठाएंगे वन शॉट। चैनल पे बहुत सारे मेरे वन शॉट आपको मिल जाएंगे और अभी मैं लाइव वन शॉट सितंबर अटेम्प्ट के लिए ले रही हूँ, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आप वन शॉट लेक्चर्स को देखिए, ठीक है, इससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मैं वन शॉट लेक्चर में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट्स बताती हूँ। उन कंसेप्ट्स को अपनी कॉपी में लिखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, आपने वन शॉट लेक्चर्स देखे, सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, आपने वन शॉट लेक्चर्स को देखा और अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट किया। क्या मैडम सिर्फ वन शॉट देखना है? नहीं, वन शॉट लेक्चर्स आपने देख लिया, आपने फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए, एक फॉर्मूले कॉपी बना लो, उसमें सारे फॉर्मूलेज लिखो, याद करो भाई, फॉर्मूलेज करना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूले याद किए क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं उसे भी अपने फॉर्मूले कॉपी में लिखो, ठीक है। वन शॉट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टडी मटेरियल जो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी मटेरियल को ओपन कीजिए और आप क्वेश्चंस को देखो, क्या आपसे कोई क्वेश्चन बनेगा, पूरा प्रॉपर क्वेश्चंस को स्कैन कीजिए। स्कैन करते वक्त यू फाइंड कि यार इस ए एक्सरसाइज का 8वां सवाल तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे इस करना है, वन शॉट देख ले उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पेन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका फिर सोल्यूशन देख के समझिए कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या दिमाग लगाना है जो मैं नहीं लगा पा रहा। तो इसके बाद इस तरीके से आपको हर चैप्टर की स्टडी मटेरियल करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन से स्कैन करो, किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो सॉल्व करो। उसके बाद आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एमटीपीज एंड आरटीपीज के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब तुम्हें इनके लिए भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप जानते हो सितंबर वाले बच्चों के लिए जो मैं सेशंस ले रही हूँ, वहीं पे आपको चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है जहाँ से बच्चे सेशन के नोट्स डाउनलोड करते हैं। तो वहीं पे आपको मिल जाती है इस तरीके की वर्कशीट चैप्टर वाइज। तो बच्चे यार मैं इस तरीके की ये वर्कशीट आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एमटीपीज, आरटीपीज के क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इन वर्कशीट्स को ज़रूर 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 सॉल्व कर सकते हो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इसके साथ देखो लॉजिकल रीजनिंग के सेशंस, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आज मैं बैठ के पूरा लॉजिकल रीजनिंग खत्म कर दूंगा, दिस इज़ नॉट द वे टू कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ने का तरीका क्या है कि भाई तुम ना हर दिन चाहो 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। अब हो सकता है आप कुछ कुछ कंसेप्ट लॉजिकल रीजनिंग में भूल गए होंगे, तो
तो हर फ्राइडे को स्पेशल क्लास होती है जिसमें मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग कराती हूँ। और आप में से अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि मैम मुझे कैलकुलस पढ़ना है तो आप संडे को आ सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप कैलकुलस, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और बच्चे एक बात जान लो कि दिन बहुत लिमिटेड है, 60 दिन है अप्रॉक्सीमेटली आपके पास। जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो कैलेंडर है ना, वो जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो उसे चिपका लो, हर दिन को क्रॉस करो, रात में सोने से पहले अगला दिन पूरा का पूरा प्लान करो। 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा, प्रोडक्टिव बनना होगा, चारों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है। और इस बार जो कमबैक आपको करना है वो इतना खतरनाक होना चाहिए कि भाई साहब तुम्हारा स्कोर सीधा बहुत हाई पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से भाई तुमको पढ़ना है। समझ में आया आप लोगों को? यस, आप वन शॉट देखेंगे, उसके बाद आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस लगाएंगे, आप स्कैन कर सकते हो ओवरऑल क्वेश्चंस क्या है, जिसमें अटक रहे हो उसके सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व ना हो तो उनका सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश करो। फॉर्मूला कॉपी बनाइए, सारे फॉर्मूलेस लिखिए, उसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी लिखिए। लॉजिकल रीजनिंग एक दिन में ख़त्म करने की चीज़ नहीं है। जब लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ लिया है तो दिन में 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करते चलो लॉजिकल रीजनिंग के। लॉजिकल रीजनिंग के भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया है। हर फ्राइडे को रात के 9 बजे स्पेशल क्लास में लॉजिकल रीजनिंग होता है। मंडे वेडनेसडे को आपकी यूट्यूब क्लासेस होती है जहां मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में आपको करा रही हूँ। और उसके साथ बेटा रिवीजन, जितना रिवाइज करोगे, टाइमर लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। वर्कशीट के 10 क्वेश्चन उठा लिया, पहले टाइमर लगाओ, सॉल्व करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस यही चाहिए, बस इतनी ही प्रैक्टिस चाहिए। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस, गलतियों को लिखो क्या प्रॉब्लम है, फॉर्मूलेज को बार बार रिवाइज करो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल हम क्लियर कर सकते हैं। सही अटेम्प्ट मेरे को चूज़ करना है और सही से पढ़ना है। ठीक है, एंड डेफिनेटली मिलके पढ़ेंगे और पेपर ज़रूर क्लियर करेंगे।